और अब आ गया है वक्त आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और उसके लिए हमारे साथ हैं वैशाली। तो वैशाली, पहले कॉलर की तरफ रुख करते हैं। राहुल जैन इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाय वैशाली, मेरा नाम राहुल जैन है, मैं नोएडा से हूँ। मैं एक 2 BHK फ्लैट के लिए सर्च कर रहा था। अराउंड 35 लाख मेरा बजट है, और मैं जस्ट पूछना चाह रहा था कि इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन एट दिस टाइम? एंड सेकंड क्वेश्चन इज, आई हैव शॉर्टलिस्टेड अ प्रोजेक्ट एस सिटी, प्लीज फीडबैक अबाउट दैट वन एज वेल। जी बिल्कुल। तो ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन का मार्केट है जो इनको ज्यादा पसंद आ रहा है। आप क्या मानती हैं, क्या ये आज की डेट में एक सेफ मार्केट है जहां पैसा लगाया जाए, और किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स भी हैं इसके? नोएडा एक्सटेंशन ओवर सप्लाइड मार्केट है, इन्वेंट्री पाइलअप भी है और सेल्स भी काफ़ी स्लो हैं। तो उस हिसाब से जैसे हम कहते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप रखें 5 से 7 साल का, तो आपको ज़रूर निवेश में भी फ़ायदा होगा। एंड यूज़ के लिए अगर आप चुन रहे हैं तो ज़रूर आप प्रोजेक्ट्स चुन सकते हैं। यहाँ पे आपने यहाँ पे सेक्टर 1 का चुनाव किया है। अगर इस सेक्टर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखें तो सीमलेस कनेक्टिविटी से मिलती है नोएडा की तरफ, नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड से और दादरी रोड से, और साथ में करीब 5.5 किलोमीटर दूर है गौर सर्कल से, जो काफी इस्टेब्लिश्ड एरिया है। हमने आपके लिए चुनाव टेक्जोन 4 में भी किया है। ये 6 किलोमीटर दूर है नोएडा के सेक्टर 122 से, और कनेक्टिविटी इसको काफी एक्सप्रेसवे से मिलती है। इसके साथ साथ दिल्ली, जो अगर जसोला देखें तो करीब 18.5 किलोमीटर दूर पड़ता है इस क्षेत्र से, और सीमलेस कनेक्टिविटी है इसकी नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड से। तो उस हिसाब से आप और आपके बजट को मद्देनजर रखते हुए हमने ये क्षेत्र आपके लिए चुना है। लेकिन यही एडवाइस करेंगे कि प्लीज धैर्य रखिए इस क्षेत्र में निवेश करने के बाद, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के साथ ही इन्वेस्ट करिएगा। अब आते हैं कुछ आंकड़ों पे जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नोएडा एक्सटेंशन के अपार्टमेंट्स जो मिड सेगमेंट में पड़ते हैं उनके आंकड़े दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 212 हैं। टोटल सप्लाई 1,61,970 यूनिट्स की है। जैसे हमने कहा, काफी भारी सप्लाई है इस क्षेत्र में। उपलब्ध यूनिट 62,300 है, और इस वजह से जो इन्वेंट्री ओवरहैंग है वो करीब 35 मंथ्स का चल रहा है इस मार्केट में। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3,500 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं, और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 26% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो 10 to 11% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने खुद चुना है। सेक्टर 1 में एस ग्रुप का एस सिटी 3,500 to 3,700 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से इसे ले सकते हैं। 2 BHK की 1,090 स्क्वायर फुट की यूनिट का चुनाव आप कर सकते हैं। जब से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तब से इसने करीब 8% तक की अप्रिसिएशन देखी है। प्राइस में जैसे हमने कहा 2 BHK की 1,090 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2017 में तैयार होगा। कुल मिला के 14 एकर्स की लैंड एरिया पे इसे बनाया जा रहा है। 12 टावर्स हैं, ग्राउंड प्लस 22 स्टोरीज के। कंस्ट्रक्शन काफी टावर्स का एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है, स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं। प्रोजेक्ट जो है मेन नोएडा एक्सटेंशन रोड पे लोकेटेड है। सीमलेस कनेक्टिविटी से मिलती है ग्रेट नोएडा की तरफ। प्रोजेक्ट 5.5 किलोमीटर दूर है गौर सर्कल से, गौर चक्कर से, जो स्टार्टिंग पॉइंट है नोएडा एक्सटेंशन का। अमेनिटीज भी इस प्रोजेक्ट की काफी स्ट्रांग है। इसके साथ साथ ये अगर डेवलपर की बात करें तो ये लोकल डेवलपर है। 4 से 5 प्रोजेक्ट्स ये अभी बना रहे हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा रीजन में। हमारी राय में ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप निवेश कर सकते हैं। गौर सर्कल से करीब 5.5 किलोमीटर की दूरी पे है। डेवलपमेंट पेस भी इसका हेल्दी है, और प्रोजेक्ट में 2 BHK के स्मॉल साइजेस भी उपलब्ध है, इसीलिए ये आपके बजट के भीतर काफी आसानी से पड़ रहा है। इसके अलावा हम आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट की भी राय लाए हैं। सबसे पहली है टेक्जोन 4 में जेएम ग्रुप का जेएम फ्लोरेंस, जो आप 2,995 से 3,305 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 950 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर बैठ रही है। ये 2017 में तैयार हो जाएगा प्रोजेक्ट। 8.5 एकर्स पे करीब 9
9 टावर्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड प्लस 24 स्टोरीज के। एक टावर अभी ग्राउंड प्लस 17 स्टोरीज का रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये 3,305 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे लॉन्च हुआ है। कंस्ट्रक्शन पहले 8 टावर्स हैं उनका मिड स्टेज तक पहुंच चुका है। अमेनिटीज के तौर पे खास बात यह है कि 80% एरिया ओपन स्पेसेस की तरह छोड़ा जाएगा और प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको इस प्रोजेक्ट में। दूसरी राय टेक जोन 4 में सेवियर इंडिया और न्यू वे होम्स का ग्रीन आर्च 3,400 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से इसे खरीद सकते हैं। 2 BHK की 860 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2018 में ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। प्रोजेक्ट एक जॉइंट वेंचर है सेवियर इंडिया और न्यू वे होम्स के बीच में। 10 एकड़ के लैंड एरिया में प्रोजेक्ट को करीब बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट अपने आप में एक 8 एकड़ की ग्रीन बेल्ट को भी फेस करता है, तो रिहाइश के लिए खास पसंद किया जाएगा। टेक जोन 4 में 5 किलोमीटर दूर है ये गौर सर्कल से। कंस्ट्रक्शन इसका काफी तेजी से चल रहा है और प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। तो नोट कीजिए कौन से ऑप्शंस आपको दिए गए हैं आपकी अपनी पसंद के अलावा। पहला है JM फ्लोरेंस, ये JM ग्रुप की तरफ से है। दूसरा है ग्रीन आर्च, ये सेवियर इंडिया न्यू वे होम्स की तरफ से।